नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास के अंदर हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि टेक्सोनॉमिक स्पेसिफिक प्लेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके फीचर्स के बेसिस पे, जिसे अपन टेक्सोन कहते हैं, और उन टेक्सोन्स का जो अरेंजमेंट कहलाता है वो कहलाता है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। और ऐसे ही अपन ने 7 टेक्सोनॉमिकल हायरार्कीज पढ़ी थी, 7, जिसमें अपन ने पढ़ा था किंगडम, उसके बाद में फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और उसके बाद में स्पीशीज। इस तरह से हमने 7 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के नाम पढ़े थे। आज हम उन्हीं 7 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले कैटेगरी देखिए बच्चों, स्पीशीज। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब मैं किंगडम से स्पीशीज की तरफ चलता हूँ तब डाइवर्सिटी कम होती है और सिमिलरिटीज इंक्रीज होती हैं, यानी जो फीचर्स होते हैं वो मोर और लेस ज़्यादा सिमिलर होने लग जाते हैं एज कम्पेयर टू अगर अपन बात करें किंगडम के। तो जैसे जैसे मैं स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ूंगा तो वेरिएशंस ज़्यादा होते जाएंगे, सिमिलरिटीज कम होती जाएंगी। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीशीज की। तो उसकी डेफिनेशन देखिए, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके मॉर्फोलॉजी आउटर स्ट्रक्चर में वो काफी सिमिलर दिखते हैं, उनके बीच में पॉसिबली इंटरब्रीड यानी इंटरब्रीडिंग वो कर सकते हैं और साथ ही साथ में फर्टाइल प्रोजेनी को वो जन्म देते हैं। यानी देखिए, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी पॉसिबली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजेनी, यानी फर्टाइल प्रोजेनी को जन्म देते हैं, मॉर्फोलॉजी सिमिलर है और उनके बीच में इनब्रीडिंग पॉसिबल है। तो ये जो फीचर्स हैं वो एक स्पीशीज के हैं, जैसे होमोसेपियंस, होमोसेपियंस यानी ह्यूमन बींग्स, होमोजीनस हो गया, सेपियंस क्या हो गया बच्चों, स्पीशीज। तो अगर अपन बात करें ह्यूमन एशिया के अंदर भी रह रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में भी और अफ्रीकन कंट्रीज में भी, तीनों की स्पीशीज सेपियंस ही यानी ह्यूमन बींग्स ही वो सारे। तो इसका मतलब उनमें इंटरब्रीडिंग पॉसिबल है और फर्टाइल प्रोजेनी जन्म भी दे सकते हैं, ठीक है। भले ही हमारी मॉर्फोलॉजी कितनी थोड़ी बहुत और अलग हो सकती है, जैसे यूरोपियंस बहुत ज्यादा ब्राइट कलर में होता है, स्किन कलर काफी ज्यादा व्हाइट होता है, जबकि अगर अपन इस तरह बात करें अफ्रीकन कंट्रीज में जहाँ पर डार्क कलर स्किन का पाया जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर एक स्पीशीज से वो बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे एक जीनस होता है बेटा पैंथेरा। पैंथेरा एक जीनस है जिसके अंदर 3 स्पीशीज आ रही है। पैंथेरा लियो, लियो स्पीशीज है जिसका लायन, टाइग्रेस यानी टाइगर, और तीसरा पार्डस यानी लेपर्ड। यानी पैंथेरा जो जीनस है उसके अंदर 3 अलग अलग स्पीशीज आई हैं, और ये तीनों स्पीशीज हैं बच्चों वो एक ही जीनस से बिलोंग करती है। यानी इसका अंदर जीनस तो सेम है लेकिन स्पीशीज अलग अलग है, यानी इसके अंदर स्पीशीज अलग होने की वजह से फीचर्स सेम होंगे लेकिन एक स्पीशीज जितने सिमिलर नहीं होंगे उससे थोड़े कम सिमिलर होंगे। जैसे आप देखते ही होंगे, अगर अपन बात करें लायन, टाइगर और लेपर्ड, तीनों को हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा विश्वास भी होता है कि इनका एंसेस्टर कॉमन रहा होगा। बिल्कुल, तो इसका मतलब इनका जीनस सेम है, इनका एंसेस्टर तीनों का कॉमन है और उसका जीनस रहा था पैंथेरा, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें सोलेनम, सोलेनम क्या होता है बेटा, एक जीनस होता है जिसके अंदर 3 प्लांट आते हैं, 3 स्पीशीज होती है, ट्यूबरोसम यानी पोटैटो, नाइग्रम यानी टोमेटो और मेलंजिना का मतलब यानी बैंगन, ब्रिंजल। तो ये तीनों जो मेंबर्स हैं यानी ट्यूबरोसम, नाइग्रम और मेलंजिना, ये तीनों मेंबर्स यानी आलू, टमाटर और बैंगन, तीनों एक ही जीनस में आते हैं, सोलेनम जीनस में। और इसमें सिमिलरिटीज क्या है, इनके फ्लावर में 5 पेटल होते हैं, 5 ही सेपल होते हैं, 5 स्टेमेन होते हैं, इनके अंदर ओवरी के अंदर 2 ओव्यूल पाए जाते हैं, सीड्स बहुत सारे होते हैं। ये सारी सिमिलरिटीज इनके अंदर पाई जाती है, इसी वजह से अपन ने इनको एक ही जीनस के अंदर प्लेस किया है। क्लियर? अब इसके बाद में अगर अपन बात करें, इनकी भले स्पीशीज अलग अलग है लेकिन यहाँ पे जीनस सेम होने की वजह से मोर और लेस काफी सिमिलरिटीज इनके अंदर मौजूद है। चलिए दूसरा पार्ट अपन देखते हैं अब जीनस। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट व्हेन वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द किंगडम, यानी जैसे जैसे मैं स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाऊंगा तो वैसे ही सिमिलरिटीज कम होती जाएगी और डिफरेंसेस इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे जीनस की बात करें, डेफिनेशन क्या होगी, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज व्हिच हैव या व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा। यानी मैं बात कर रहा हूँ जीनस के अंदर स्पीशीज में जितनी सिमिलरिटीज थी उतनी जीनस में नजर नहीं आएगी। यानी मैं 2 अलग अलग जीनस के अगर कंपैरिजन करूँ, जेनेरा प्लूरल है, तो उनमें डिफरेंसेस ज्यादा नजर आएंगे एज कम्पेयर टू 2 स्पीशीज में। कि एक कॉमन जीनस, जैसे पैंथेरा एक जीनस था, उसकी 2 स्पीशीज थी, पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस। अगर मैं उसकी स्टडी करता हूँ तो मुझे सिमिलरिटीज नजर आएंगी, ज्यादा नजर आएंगी। वहीं अगर मैं सेम पैंथेरा जीनस और दूसरा कैट का अलग जीनस होता है फेलिस, कैट और लायन में स्टडी करूँ तो उसका मतलब मुझे नजर आता है कि यहाँ डिफरेंसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू टाइगर और लायन से, ठीक है। तो जैसे पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, तीनों एक ही जीनस के, सोलेनम जीनस के, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें सोलेनम जीनस के, ये भले ही हैं लेकिन दूसरे जो इनके प्लांट धतूरा वगैरह है वो भी सोलेनेसी फैमिली के अंदर ही आते हैं, वो इनसे काफी डिफरेंट है। लायन, टाइगर, लेपर्ड ये तीनों पैंथेरा जीनस में आते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस देखिए, ये कैट से काफी अलग है। कैट जिसका जीनस है फेलिस,
तो पैंथेरा जीनस और फेलिस जीनस दोनों अलग अलग जीनस है, इसमें डिफरेंसेस ज्यादा है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? क्लियर? तो यानी जीनस के अंदर दो अलग अलग जेनेरा में कंपैरिजन करूं तो मुझे सिमिलरिटीज काफी कम नजर आएंगी, फिर फैमिली में तो और कम हो जाएंगी क्योंकि मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ और उस हिसाब से डिफरेंसेस बढ़ेंगे। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। सही बात है, जीनस और स्पीशीज के कंपैरिजन में यहाँ पे सिमिलरिटीज काफी कम होगी। आगे बात करें, देखिए सोलेनम एग्जांपल देखिए, सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा तीनों सोलेनेसी फैमिली के हैं, प्लेस्ड इन द सेम फैमिली सोलेनेसी। तीनों को एक ही फैमिली के अंदर रखा गया है क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स फ्लावर के सिमिलर है। वही अगर अपन बात करें, क्या होता है कि फैमिली, भाई जैसे अपन फैमिली क्लासिफिकेशन होता है रिप्रोडक्शन के बेसिस में, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस में क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी सिमिलरिटीज नजर आती है। लायन, टाइगर, लेपर्ड और कैट तीनों को अपन ने फेलिडी फैमिली में रखा। ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले इनका एंसेस्टर कॉमन रहा हो। क्लियर? यानी इनकी फैमिली सेम रखी गई। फिर उसके बाद बात करते हैं ऑर्डर। अब तो ऑर्डर के अंदर तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ तो जो फैमिलीज में सिमिलरिटीज थे उससे भी कम हो जाएंगे। यानी मैं क्या लिखूंगा, अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, यानी इनके अंदर बहुत कम नंबर में सिमिलरिटीज मौजूद है। जैसे बोथ कैट एंड डॉग, कैट की बात करें फेलिडी फैमिली का मेंबर है, जबकि डॉग की बात करें कैंसिडी फैमिली का मेंबर है। दोनों में देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन दोनों एक ही ऑर्डर में कार्निवोरा, भाई कार्निवोर है दोनों, इसलिए उनको एक ही ऑर्डर में प्लेस किया है। यानी सिमिलरिटीज देखो कितनी कम होती जा रही है। तो अगर क्लास की बात करें, क्लास भाई मैं कहूंगा द इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। भाई ऑर्डर जिनमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटी नजर आ रही है उनको एक क्लास में अपन ने प्लेस कर दिया। जैसे मैमेलिया क्लास की बात करें, इसमें एक ऑर्डर है प्राइमेटा, एक ऑर्डर है कार्निवोरा। प्राइमेटा के अंदर कौन कौन आ गए, जैसे मंकीज, गिब्बन्स, गोरिल्ला, ह्यूमन बीइंग भी प्राइमेटा के अंदर ही आता है। तो इसके अंदर ये प्राइमेटा में आ गए, जबकि कार्निवोरा टाइगर, डॉग और कैट, यानी दो अलग अलग ऑर्डर है, लेकिन सिमिलरिटीज के यहाँ बच्चों मेमोरी ग्लैंड्स पाई जा रही है, इस वजह से एक क्लास मेमोरी के अंदर रखते हैं। यानी एक या दो सिमिलरिटीज ही मिलेंगी आपको फिर आगे बढ़ते बढ़ते। फाइलम की अगर बात करें तो आप समझ ही गए होंगे कि क्लासेस का ग्रुप जिसमें कुछ सिमिलरिटीज अपन को देखने को मिलती है। जैसे मैं बात करूँ फाइलम कॉर्डेटा, तो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर हम फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल सबको रख लेते हैं। तो इसका मतलब फाइलम कॉर्डेटा में क्या सिमिलरिटी है कि इनमें क्या है, वर्टिकल कॉलम पाया जाता है या मैं तो नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो इसके प्रेजेंस की वजह से फाइलम जो है एक ही फाइलम के अंदर रखे गए हैं। कौन कौन? जैसे फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। क्लियर? किंगडम में आप समझ गए होंगे बहुत सारे जो वेरियस फाइलम्स एंड डिविजन्स हैं उनको एक ही जगह प्लेस करना ऑन द बेसिस ऑफ वन और टू सिमिलरिटी किंगडम कहलाता है। जैसे किंगडम एनिमलिया के अंदर अपन ने सारे एनिमल्स को प्लेस कर दिया। किंगडम प्लांटी के अंदर एल्गीज, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट सारे डिवीजन जितने भी हो किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं। तो इनको एनसीईआरटी से पढ़िएगा आप सारा वीडियो देखने के बाद में। सो इतना ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ एग्जांपल थोड़े बहुत लर्न करने इसके अंदर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस about the different procedures to study these taxonomical categories. Okay, goodbye.